यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर, मैं यही कहूँगा कि ये बिल पास होना चाहिए और इसमें देश के मुसलमानों को समझना चाहिए। दरअसल में कुछ लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के दल की कांग्रेस हो, जो अन्य चाहे वो समाजवादी की पार्टी हो, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खिलाफ जितने भी विपक्ष है, वो सब के सब इस दुष्प्रचार के लिए लग रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों को नुकसान देगा। वक्फ बोर्ड, देखिए कौन सी संपत्ति, अब मैं उदाहरण के तौर पे करनाल की जुमा मस्जिद का जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ की जुमा मस्जिद नवाबों के टाइम की बनी हुई है। नवाबों ने ज़मीन को वक्फ किया हुआ है। अब किसको वक्फ किया हुआ है, किसके पास उसके कागज हैं, वो यही तो मालूम करना चाह रहे हैं, यही चीज़ तो बताना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन आपकी है, जो मस्जिद आपकी है, जो कब्रिस्तान आपके हैं, जो कब्रें पक्की यानी कि मकबरे बने हुए हैं, जो मज़ारात बने हुए हैं, वो पक्के होने चाहिए, उनके कागजात हमारे पास होने चाहिए। ये नहीं कि राह चलते कहीं कब्र पक्की बना दी और उसको हमने मिसाल पेश कर दिया कि ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, निश्चित रूप से पास होके रहेगा, इसको कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। और इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए और बिल के हिमायत में अपना समर्थन करना चाहिए और बिल का स्वागत करना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें आगे आना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्फ बोर्ड के बिल का समर्थन में आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे हमने राम मंदिर के फैसला का स्वागत किया था, ऐसे ही हम वक्फ बोर्ड के बिल का स्वागत करें। आलम जी, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मोदी किट बांधी, कमाल कर दिया। क्या उन्होंने, जिन्होंने मोदी किट ली है, क्या उसमें कोई आपत्ति करी? उन्होंने स्वागत करा है, अभिवादन करा। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए और हमें इस बिल के माध्यम से उनका अभिवादन कर उनका स्वागत भी करना चाहिए कि आप जो बिल ला रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है, ये जनता के हित में है। हमारे मुसलमानों के कोई तकलीफ़ ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, सब के हक़ में बिल आना चाहिए। इसका सब अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं हम उसके हक़ में हैं, वो हमारे हक़ में सब फैसला सही करें। हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, बढ़िया होगा मामला, जो भी आ रहा ऊपर से सही होगा आज। तो आप समर्थन करते हैं? हाँ, हम समर्थन करते हैं। इसका समर्थन सब मुसलमानों को इसका समर्थन करना चाहिए, पूरे आलम में इसका होना चाहिए समर्थन। तो भी की तरफ सच्चाई की तरफ चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे सही करेंगे, सबके लिए ठीक ही करेंगे। वो जिम्मेदार आदमी हैं, सब जो भी लेके चलेंगे सही लेके चलेंगे। पूरा नाम क्या अपना? मेरा नाम ममनून है जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, हर आदमी उनको पसंद करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। और आज जो वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है और उसके बाद राज्यसभा में भी होएगा, ये बिल बहुत ही अच्छा बिल है। ये मुसलमानों के हक़ के लिए भी है और हिंदुओं के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बिल में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने जा रही है सरकार, और कुछ नहीं है, इससे कोई छेड़खानी नहीं कर रही। थोड़ा इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें कुछ, जैसे कि पहले क्या होता था, इस पुराने बिल में ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई ही इसमें मेंबर थे, और इसमें कुछ दूसरी बरादरियों को भी 2-4 मेंबरों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि ठीक ठाक चलता रहे और इस तरह जो वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीनों में विवाद चल रहे थे उनका निपटान हो सके, ऐसा मैं समझता हूँ। अब बिल्कुल बीजेपी सरकार का तो यही नीति है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के पथ पर चल रही है। और इसीलिए अब सरकार को ये लगा कि इस बिल में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, मस्जिदों पे और वक्फ बोर्ड की जगहों पे झगड़े हो जाते हैं। कोई दूसरा आदमी गैर बरादरी का, जैसे हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, और मतलब कोई भी ये सोचता है कि भी ये वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी है या किसकी जगह पड़ी है और अपना अधिकार जमा लेता है। ताकि इस तरह के झगड़े ना हो, उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया बिल लाया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह के झगड़े ना हो। और मैं तो ये देख रहा था कई दिनों से समाचारों में भी, मुसलमान भाई भी इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, तो राजनीति लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान तो एक भाईचारे की मिसाल है, आप जानते। और इसी तरह से जो वक्फ बोर्ड का
ये जो बिल है इसमें संशोधन करके अच्छी तरीके से इसको दोबारा से बनाया जाएगा।